क्लास 4 हमारा लेसन है सेल्यूकस की पराजय। अब सेल्यूकस कौन था ये हमको पहले जानेंगे हम इसको कौन थी। विश्व विजेता बनने की लालसा रखने वाला सिकंदर विजय के लिए तरसता हुआ इस दुनिया से कूच कर गया। उसका राज्य छोटे छोटे टुकड़े हो गया। उसके जीते हुए प्रदेश बेबीलोन पर उसने एक प्रमुख सेना अधिकारी सेल्यूकस का अधिकार हो गया। क्रूरता और अत्याचार के बाद क्रूरता और अत्याचार में सिकंदर से कम न था। कौन? सेल्यूकस। सेल्यूकस भी क्रूर और अत्याचारी शासक था। राजा बनते ही वह दिन रात भारत विजय के स्वप्न देखने लगा। वह भी भारत पर क्या करने लगा? विजय, भारत को आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करने के स्वप्न देखने लगा। जो सिकंदर न कर सका वह मैं करके दिखलाऊंगा। सेल्यूकस ने सोचा कि अगर सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त नहीं की तो मैं उसकी जगह पर क्या करूंगा? भारत पर विजय प्राप्त करके दिखलाऊंगा। बस वह यही सोचा करता था। निकोतर विजयी की उपाधि धारण करने के लिए वह सदा लालायित रहता था और अच्छे अवसर की बाट जो रहा था। सिंधु नदी से हिंदुकुश पर्वत तक का भारतीय प्रदेश अभी भी सेल्यूकस के अधिकार में था। उसने सिकंदर की मृत्यु के 7-8 वर्षों के पश्चात भारत की सीमा पर पुनः आक्रमण कर दिया। इधर पंचनद पंजाब प्रदेश की स्थिति ही बदल गई। पंचनद किसको कहते हैं? जहाँ पर 5 नदियां बहती हैं, यानी कि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, उसको पंचनद कहा जाता है। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत न बैठे। जो आचार्य चाणक्य थे और चंद्रगुप्त शांत न बैठे। उन्हें ज्ञात था कि संकट टला नहीं है। उन्हें पता था कि घर की फूटी शत्रु को बढ़ावा देती है। संगठन में अजेय शक्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब है जो व्यक्ति संगठित रहकर रहते हैं उनमें उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। वे तो भारत में सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होते देखना चाहते थे। कौन? चाणक्य और चंद्रगुप्त। लेकिन इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा का बैठना आवश्यक था। आचार्य चाणक्य इसी उधेड़बुन में लगे थे। सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब के सभी राजाओं को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि परस्पर संगठित हुए बिना काम नहीं चलेगा। चाणक्य की सूझबूझ और चाणक्य की तेजस्विता का वे सभी लोहा मान चुके थे। चंद्रगुप्त में प्रबल शौर्य और दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। वह वीर था। निस्वार्थ देश प्रेम उसमें झलकता था। जो देश के लिए निस्वार्थ देश से क्या करते थे? प्रेम करते थे। अतः अनेक छोटे छोटे राजागण बिना घोषणा किए चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने लगे। केवल सम्राट प्रवर्तक इसके लिए तैयार न था। प्रवर्तक कौन था? पुरु। उसका राज्य बड़ा था। वह पराक्रमी तथा शक्तिशाली भी था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी यानी कि बहुत महत्वाकांक्षी। जो अपने स्वार्थ के लिए जो राजा होता है, स्वार्थी जो राजा होता है उसको महत्वाकांक्षी कहा जाता है। भारत का सम्राट बनने के बाद उसकी पुरानी लालसा थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी वह सबकी आंखें मगध पर लगी थी। उसके बिना सुसंगठित भारत का निर्माण असंभव था। चाणक्य और चंद्रगुप्त इसी महान कार्य में जुट गए। पंचनद प्रदेश के राजाओं को संगठित करके मगध पर आक्रमण करने का कार्य चंद्रगुप्त की ओर था। पंचनद प्रदेश यानी पंजाब के राजाओं को पर्वतक इसमें बड़ी बाधा था। पर्वतक यानी पुरु। जो पुरु था वह उनका नाम पर्वतक भी था। बिना लालच के कोई काम करना उसके लिए संभव न था। अतः कांटे से कांटा निकालने की नीति ही काम में लाई गई। राजा पुरु को भारत सम्राट बनाने का लालच देकर उसी नेतृत्व में कूच करने की योजना बनाई गई।